बैक ऑन द शो। आज का जो एपिसोड है इट इज द 10th एपिसोड। तो हम कोशिश करेंगे इसको एक्साइटिंग बनाने की, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। सो चलिए आज के सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। और आज का सवाल है, What do we learn from our mistakes and failures? So this is something that we fear a lot, like mistakes और failure एक तरह का fear होता है हमारी जिंदगी में। Mistakes तो चलो कई बार गलती से हो जाती है, लेकिन कई बार जानबूझ के भी हम mistakes करते हैं। But failures जो हैं, हम कई बार mistakes को failure समझ के उसमें हम घिरते चले जाते हैं। So mistakes basically means something done wrong or what you desire was not fulfilled. जो आप चाहते थे वैसा fulfill नहीं हुआ, उसको आप mistake कहते हैं। तो mistake is nothing but comparing what you desire and what you see as success. So life में हम बहुत सी mistakes ऐसी करते हैं। For example, कुछ jobs जो हमने नहीं ली या refuse कर दी, जो पैसा हमने वेस्ट कर दिया, या कई बार हम किसी को हर्ट कर देते हैं, या तो फिर जो टाइम हमने वेस्ट किया और द अपॉर्चुनिटीज दैट वी मिस्ड। तो ये सारी जो मिस्टेक्स हैं, कई बार हम उसको फेलियर में कन्वर्ट कर देते हैं, या हम सोचते हैं कि ये फेलियर है और इसके आगे अब कुछ नहीं है। लेकिन मिस्टेक्स जो है, जरूरी नहीं है कि उसको हम रेक्टिफाई कर सके, लेकिन हम डेफिनेटली उसके लिए फॉरगिवनेस मांग सकते हैं। हो सकता है आपने किसी को हर्ट किया हो, तो आप जाके उनसे कन्फ्रंट कर सकते हैं, उनसे माफी मांग सकते हैं, सो दैट जो आपके रिलेशन पहले थे वो फिर से एक जैसे हो जाए। और जैसे मान लीजिए कोई जॉब है जो आपने छोड़ दी, उस टाइम जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही थी वो आपने छोड़ दी, लेकिन आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए और उसके बाद में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने कोई एक चीज को नहीं किया तो उसके बाद में जिंदगी में आपको वो चीज करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। तो आइए चल के सुनते हैं एक पोएट्री। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। क्यों प्यार से बड़ा ईगो हो जाता है? क्यों इमोशंस से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी को भाव दिया जाता है? क्यों कोशिश सोसाइटी के आगे हार जाती है? क्यों फीलिंग्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ से दबा दिया जाता है? क्यों कोई सवाल नहीं पूछता कि क्यों ये दिल अपने ही इमोशंस को महसूस नहीं कर पाता? काश हम इस क्यों का जवाब अपने अंदर ढूंढ पाते, तो शायद आज काफी दिल और रिश्ते इटर्नल हो जाते। Thank you so much for reminding us that failure and success is not the end. We have hope. और mistakes के बारे में बाइबल हमें बताती है that if you ask for forgiveness, you will be forgiven. यीशु मसीह ने हमारे सामने यही एग्जाम्पल रखा है कि हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए, चाहे कैसे भी मिस्टेक्स क्यों ना हो। तो चाहे आपने मिस्टेक करी हो या किसी से आप फॉरगिवनेस की आस रखते हैं, आप हमेशा उनसे कन्फ्रंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो आप जाके उसके लिए फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, और अगर किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ किया है तो आप उनको फॉरगिव कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट फेलियर, फेलियर इज नथिंग बट लैक ऑफ सक्सेस। कोई भी चीज जिसका रिजल्ट सक्सेस नहीं है तो हम उसे फेलियर की कैटेगरी में रखते हैं। कई बार हम मिस्टेक्स को भी फेलियर की एक कैटेगरी में या फेलियर का टैग दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मेक मिस्टेक ड्यूरिंग कुकिंग, तो हम सोचते हैं अरे आज तो सभी खराब हो रहे हैं मुझसे, आज मेरा दिन ही खराब है, और हम ऐसा अपना मूड जो है हमारा उस एक चीज जो हमारी खराब हो गई है उस पर हमारा पूरा दिन हम पूरा मूड खराब कर लेते हैं, पूरा दिन हमारा फिर बेकार जाता है। तो मिस्टेक को फेलियर का नाम देना सही नहीं है, क्योंकि मिस्टेक जो है वो हम उसको सुधार तो नहीं सकते। कई बार हम ऐसा हो भी सकता है कि हम सुधार सकें। अगर आपसे कुछ चीज खराब बनी है तो आप उसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल लें, वो कितनी ही बार फेल हुए, लेकिन ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ ऑल टाइम्स। आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है।
ऐसे ही बहुत से नाम हैं जो कितनी बार फेल हुए, लाइक बियॉन्से, चार्ली चैपलिन, हेनरी फोर्ड। तो ये सब जो नाम है ये लोग ऐसे ही नहीं बने, ये बहुत बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने एक जो अपने जिंदगी में एक मोटो बनाया था वो ये था, टू नेवर गिव अप। उन्होंने ठान लिया था कि हमें हार नहीं माननी, और इसीलिए आज हम उनको वर्ल्ड के बहुत इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल लोगों में देखते हैं। तो आइए चल के देखते हैं आज की टेस्टिमनी और देखते हैं कि इन्होंने अपने मिस्टेक्स और फेलियर्स से क्या सीखा और कैसे ये सक्सेसफुल है। Hi everyone, this is Reena and I'm co-founder of Brand Bees Gaba. So I would like to tell you today the story behind our brand, how we started and what we are doing now. So how we started this brand, and I would like to tell you that the most challenging thing is how to start, because we are confused what to do with our thoughts, from where to start and what should be the first thing. So for us, we started Bees Gaba in 2016 after discussing a lot of with my friends and my father's friends. They suggested that how to start and let's try. So we tried and we launched a collection. We designed a collection, and while designing a collection, we got collaboration invitations from some online platforms, and then we find that platforms were good. Nothing can happen over the night. So that was the thing. We were working slowly but steadily. So after sourcing fabrics, we were ready to launch in the next collection, in which we really wanted to do something of our own. So we designed our own prints. And then we wanted to get it printed in few various fabrics. So that was the point when one of our lot got misprinted. There was a lot of misprinting in that, and we were not happy with it. We were not happy with it because we were not ready to compromise with the quality. So now, after facing challenges, there comes failure. And if there is no failure, I would say there is no success. So because we should learn from our failures, and this is what happened with us as well, and maybe it will happen again in future. I won't say we are successful because this is just a starting, and we are just sharing our story. So the thing is, we faced a lot of failures, and I would say in that, we did not plan any big investment. It gave us a point of maturity, I would say. We were mature enough to decide how to take a decision for what we are buying, how we are buying. That were all the challenges we were facing that time. After that, we designed collections after collections, and then some of the celebrity stylists, they started to approach us, and then we used to send our product to them. And then one day we saw Hina Khan wearing our dress in Bigg Boss, and that was the day of happiness. That was a milestone, I would say. That day we were happy, and a lot of our friends called and they appreciated. They were happy that you guys are doing really good, and we were happy about it. We got motivated, and we designed a lot of collections after that, and we were doing exhibitions, and we were working every day. We were planning small and working towards what we were planning. Thank you so much for sharing your story. हमें बताने के लिए कि मिस्टेक्स और फेलियर्स एंड नहीं है, और आपने कभी गिव अप नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हम सबके। Thank you so much. It's easy to be afraid of failure when we lean on our own strength and power to face all the big failures or the problems alone. क्योंकि हम में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम वो सब चीज़ अकेले झेल लें या अकेले उसको ओवरकम कर सकें। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर एक रोल हमारी ज़िंदगी में प्ले करता है, जहाँ पे परमेश्वर हमें स्ट्रेंथन करता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो कहता है कि मेरी सामर्थ तुम्हारे लिए काफ़ी है। चाहे हम कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो कहता है कि तुम्हारी वीकनेसेस में मेरी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे पावरफुली काम करती है।
है या वो जो फेलियर है वो हमारी लाइफ का आखिरी दिन नहीं है या वो हमारी लाइफ की आखिरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिसको हम चूक गए। सो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर? बहुत से साइकोलॉजिस्ट इस बात को बताते हैं कि फेलियर का जो रूट कॉज है वो एक्चुअली में उसके रिजल्टिंग शेम और एम्बैरेसमेंट में है। हम लोग कैसे सोसाइटी को फेस करेंगे या जो कमिटमेंट हमने कभी किया था वो कभी फुलफिल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, इस बारे में सोच के हम कई बार डर जाते हैं, उस सिचुएशन को फेस करने से बहुत डरते हैं। लेकिन हमारे पास में ऐसे क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जिससे कि हम फेलियर्स और मिस्टेक से आगे बढ़ सकते हैं। फेलियर इज नथिंग बट अ लर्निंग, तो हमें उसे एक लर्निंग की तरह लेना चाहिए क्योंकि फेल हम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हम ऑलरेडी मोर देन कॉन्करर्स हैं। हमारी जिंदगियों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारी स्ट्रेंथ से बढ़कर हमें दी जाए सहने के लिए। मिस्टेक्स भले ही आप रेक्टिफाई ना कर सकें कई बार, लेकिन आप हमेशा मिस्टेक्स के लिए माफी मांग सकते हैं और फॉरगिवनेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। हाउ कैन वी ओवरकम failures and mistakes? सबसे पहली बात, to remind yourself that there is no success without failure. Success failure के बिना नहीं है। तो अगर आप जितनी बार फेल होंगे उससे आप सीखेंगे ताकि वो अगली बार वो गलती आप ना दोहराएं। Secondly, take time to heal emotionally. कई बार हम इमोशनली हील अप नहीं हो पाते और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, इग्नोर करते हुए अपने इमोशनल हेल्थ को, और वो चीज़ जो है हमारे सक्सेस के आड़े आ जाती है या वो सक्सेस में एक हिंड्रेंस बन जाता है। थर्ड चीज़ है, चूज अ हैप्पी एनवायरनमेंट। यस, अपने चारों तरफ एक हैप्पी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना एंड चूज टू बी हैप्पी। दिस विल रियली हेल्प यू फिजिकली एंड मेंटली और आपको एक अच्छे डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो भी आपने मिस्टेक्स पिछले उस काम में करी थी, पिछले उस रिलेशनशिप में करी थी या पिछली उस जॉब में करी थी, वो आगे ना दोहराएं। आई होप आज का ये एपिसोड हेल्पफुल रहा होगा मिस्टेक्स और फेलियर्स को डिटेल में समझने में। मिस्टेक्स करने में चूकें, पीछे रहें थोड़ा और कोशिश करें कि अपनी मिस्टेक्स से आप कुछ सीखें और आगे से उस मिस्टेक को रिपीट ना करें। आने वाले दिनों में हम क्रिसमस से रिलेटेड बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें देखेंगे और आपके कुछ इनपुट्स हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।